हाँ शेट्टी साहब, मी दळवी सुलक्षणा सोसाइटी का सेक्रेटरी। पर यहाँ के सारे लोग जब तक रीडेवलपमेंट के लिए आपको परमिशन नहीं देते मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या है ना दळवी, इस लाइन में मैं 20 साल से हूँ। इम्पॉसिबल को पॉसिबल होते देखा है मैंने। अरे ये तो मामूली बात है। मंगेश जोशी इस काम को पॉसिबल होने नहीं देगा। यहाँ के ज्यादातर लोग उन्हीं को रीडेवलपमेंट देने के पक्ष में है। डेमोक्रेसी है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। दामोदर, ये पैसा तुम्हारे डेमोक्रेसी में अपनी जीत कराएगा। देखो मत, लीजिए लीजिए और लग जाइए अभी से काम पे, और सोसाइटी के सभी मेंबर्स का साइन ले लेना। लेकिन अरे मंगेश तू आए सेक्रेटरी साहब, गलत टाइम पे तो नहीं आ गया? असं काही नाहीये शेट्टी साहब, मला माहिती आहे ना, ये रिश्वत देना पाप है। इस सोसाइटी के रीडेवलपमेंट का काम मेरे ही हाथ में आएगा। मंगेश, मैं तेरे को मेरा छोटा भाई की तरह मानता है रे। पूरे 15 लाख है, ले और मेरे रास्ते से हट जा। 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है और आप मुझे 15 लाख दे रहे, भीख दे रहे क्या? इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। ये प्रोजेक्ट मैं आपके हाथ नहीं जाने दूंगा। एक प्रसिद्ध प्रॉपर्टी वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार मुंबई में 1 स्क्वायर फीट जमीन की कीमत 4,000 रुपयों से 1 लाख रुपए तक है। मुंबई में पुरानी छोटी बिल्डिंग्स का रीडेवलपमेंट करके वहां बड़े नए मल्टी स्टोरी टावर्स बनाए जा रहे हैं। एक प्रसिद्ध अंग्रेजी अखबार के आंकड़ों के मुताबिक आने वाले 10 सालों में 16,000 बिल्डिंग्स का रीडेवलपमेंट हो जाएगा, जिससे कम से कम 20 लाख लोगों को रहने के लिए घर मिल जाएगा और प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़े लोगों का भी फायदा होगा। प्रगति करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रगति के नाम पर प्रभावशाली और ताकतवर लोगों को लाखों करोड़ों की रिश्वत देकर कुछ बिल्डर्स अपना काम निकालते हैं और अंत में इन गलत कामों की कीमत चुकानी पड़ती है आम मुंबईकर को। इंसान की जरूरत आखिर कितनी होती है? 2 गज जमीन, लेकिन इंसान के लालच के सामने सारी दुनिया भी कम पड़ती है। आज एक ऐसी ही सत्य घटना लेकर हम आपके सामने आ रहे हैं जो जुड़ी है रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से, जहां कुछ लोगों के लिए जमीन के एक टुकड़े की कीमत इंसान की जिंदगी से ज्यादा कीमती होती है। अरे आ गया तू? अरे श्याम, इस टाइम इधर बुलाया? कोई आइटम है क्या तेरे इधर? 24 घंटा तेरे दिमाग में आइटम ही चलते रहता है क्या? हाँ? चल हरी भाई बुला। हरी भाई? क्या बात है हरी भाई, मीटिंग की जगह तो बड़ी सही चुनी है आपने। काम सुनेगा ना तो और ज्यादा खुश हो जाएगा। और ये जो चिरकुटगिरी का उठाईगिरी धंधा है ना तेरा, ये बंद कर देगा। रोकड़ा कमाने का है। काम क्या करना है भाई? कल इस काम में तेरा ऑटो लगेगा। लेकिन करना क्या है भाई, वो तो बताओ ना। ये देख रहा है, इसको टपकाने का है। मतलब आपने इसकी सुपारी ली है और इसे टपकाने के लिए आप मेरे ऑटो से जाएंगे? बात कर रहे भाई। ले, ये 50-50 हजार रोकड़ा है, बाकी 2-2 लाख काम होने के बाद दूंगा। भाई सामने पुलिस खड़ी है। तो डर मत, धीरे धीरे ऑटो चलाता रहे, नहीं तो पुलिस को शक हो जाएगा। चल 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 चल। क्या इतना आसान हो सकता है किसी आदमी को किसी और की जान लेना? इस एक गोली ने सिर्फ दामोदर को नहीं मारा था, 3 इंसानों की इंसानियत को मारा था। पिस्तौल से निकली एक मामूली सी 25 रुपए की गोली ने एक पिता, एक पति, एक भाई, एक बेटे की जान ले ली। आखिर एक इंसान को मारने के लिए सुपारी इन तीनों को किसने दी और क्यों? क्या विनायक भाई,
आप मुझे कितने साल से जानते हैं, फिर भी वो रमेश शेट्टी आपको सगा हो गया ना। देख भाई मंगेश, पूरी बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट है और 20-25 माले की बिल्डिंग बनाना कोई आसान काम तो है ही नहीं। और अगर सोचो बीच में ही तूने काम बंद कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। आणि तुला माहिती है रमेश शेट्टी बहुत बड़ा बिल्डर है। हाँ माहिती है, बहुत बड़ा बिल्डर। उसके ना अंडरवर्ल्ड से कलेक्शन है, उसके साथ काम करना ना अभी से कह देता हूँ। विनायक भाई, भाई जल्दी से टीवी खोलो, अपने पास के एरिया में गोली चली है। आज सुबह मुंबई के मशहूर बिल्डर रमेश शेट्टी पर किसी ने जानलेवा हमला किया, जिसमें उसके साथी दामोदर को गोली लगी और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई और हमलावरों का अभी तक कोई पता नहीं चला है। दामोदर को तो हम बचा नहीं सके, लेकिन जिसने भी ये किया है उसको हम नहीं छोड़ेंगे। चलता हूं। इंस्पेक्टर साहब, दामोदर मेरा बहुत ही खास आदमी था। जिसने भी उस पर गोली चलाई है वो किसी भी हालत में छूटना नहीं चाहिए। लेकिन आप जरा होशियार रहिए, हमें शक है कि ये गोली दामोदर के लिए नहीं, आपके लिए चलाई गई। आपको किसी पे शक है क्या? कोई है जो ऐसा काम कर सकता है? हम सही कह रहे थे मंगेश भाई, आप इस शेट्टी का ना जरूर कोई ना कोई अंडरवर्ल्ड कनेक्शन। सेट्टी ने बताया था कि वो लड़के ऑटो में आए थे। एक काम करो, इलाके के सारे ऑटो वालों को चेक करो। जी सर। उन सबका अगला पिछला सारा रिकॉर्ड निकालो। जी सर। क्या हुआ मंगेश, कुछ परेशान हो? नहीं कुछ नहीं। रुको पानी लाती हूँ। सुन ना, मेरे लिए कोई आया था क्या? हाँ, कौन? माधव अण्णा का कोई मानुस आया था, तेरे लिए बैग देके गया है। रुक। हेलो अन्ना, मैं मंगेश। वो पैसे मिल गए। ठीक है ना, पहले 1.5 लाख रुपए, बाकी के 6 लाख, पूरे 7.5 लाख हो गए। हाँ अन्ना, इतने पैसे में ना मेरा काम हो जाएगा। थैंक यू अन्ना। मंगेश, इतने सारे पैसे तूने फिर से उधारी ली ना? देख रत्ना, मैं ना अभी बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत कर। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, वो तेरे लिए और आने वाले हमारे बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए कर रहा हूँ। तू आजा, बैठ। अरे भाई, काम तो हुआ नहीं, फिर पेमेंट कैसे? मिल गया ना, ऐश करो, जाओ। बंद कर। पुलिस आ गई है, निकलो यहाँ से। क्या बात है साहब? हम रहे। बात क्या है साहब? पुलिस को देखकर पसीना छूटने लगे। पाटिल, नहीं, तलाशी लो तीनों की। क्या तलाशी लोग साहब? है कुछ नहीं तो। ये क्या है? चल ले चलो थाने लो। अरे साहब, पाटिल सर, इस पिस्टल की जांच करवा कर देखो कि रमेश सेठी के आदमी के ऊपर क्या इसी से गोली चली है। जी। ये क्या? ये रुपए तो एसआईबी बैंक से निकाले हुए। एक काम करो, एक आदमी तुरंत बैंक भेजो, अब पता लगाओ कि ये किसके अकाउंट से निकले हैं। जी सर। हेलो, ओके सर। मोरे, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे एरिया में दिन दहाड़े एक आदमी को मार दिया जाता है। सर, तीनों सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन लड़कों से बरामद पिस्टल को पैरेटिक जांच के लिए ऑलरेडी भेज दिया गया है और नोटों के नंबर से। तुम एक काम करो मोरे, तुम ये केस इंस्पेक्टर कदम को हैंड ओवर कर दो। लेकिन सर, मैंने कहा ना, आज से इस केस को इंस्पेक्टर कदम हैंडल करेंगे। ओके सर। सर, बैलिस्टिक की रिपोर्ट आ गई। जो गोली रमेश शेट्टी के आदमी दामोदर को लगी थी वो इसी पिस्टल से चली थी। और वो नोट किसी सुषमा नायडू के अकाउंट से निकाले गए।
हाँ साहब, वो पैसे मेरे हैं और अकाउंट मेरी वाइफ का है जी। अच्छा, रमेश शेट्टी के आदमी को मारने वाले लड़कों के पास से मिला है 6 लाख रुपए। रमेश शेट्टी को टपकाने का सुपारी दिया था तुम, कहीं को क्या दुश्मनी था? नहीं साहब, रमेश शेट्टी का और मेरा क्या लेना देना। मैंने तो पैसे मंगेश जोशी को दिए थे। पहले 1.5 लाख दिए, बाद में 6 लाख दिए। उसने वो किसको दिए, क्यों दिए, मुझे क्या पता साहब। मंगेश जोशी का पता है ना, एड्रेस दो उसका। अन्ना? हाँ ना, मंगेश वो 7.5 लाख रुपए का क्या किया? काय झाला? पुलिस आई थी यहाँ। वो पैसे रमेश शेट्टी के आदमी को मारने वाले 3 लड़कों के पास मिले। देखो, मैं खाली पीली किसी लपड़े में नहीं आना चाहता हूँ, वो तेरे लिए ठीक नहीं होगा, समझे? काय झालंय मंगेश? अब काही नाही, तू ऐसा कर, तू जल्दी से सामान पैक कर। पर क्या हुआ, बताओ तो। बस हमें जल्दी से निकलना है। इतने अचानक क्या हुआ मंगेश, कुछ तो बताओ। तुझे बाद में सब बताएगा, तू जल्दी से रेडी हो जा। क्या कर रहे हो मंगेश आप? अरे बाबू, मैं बताता हूँ ना तुझे, पकड़। क्या कर रहे हो आप भी, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा मंगेश कुछ तो बताओ मंगेश। मैं बताता हूँ, चल रुक, मैं देखता हूँ। घर छोड़ के जा रहे थे, चलो बड़े घर ले चलते। चलो मंगेश क्या हुआ? तुम्हारे आदमी को मालूम है क्या को अरेस्ट किया? क्या हुआ साहब? साहब मंगेश ले चल। क्या हुआ साहब, बताओ तो। कहाँ जाने की देर? साहब मैं कहीं नहीं गया था साहब। हाँ शपथ, वो अन्ना से मैंने 7.5 लाख रुपए उधार लिए थे, पर वो तीन लड़कों को पैसे मैंने नहीं दिए। अभी हमको गोली मत दी, समझा ना? साहब किसी की सुपारी भी नहीं दी थी मेरे साहब, मैं सच कह रहा हूँ। वो 3 लड़के पुलिस रिमांड में। अभी तू सच नहीं उगलेगा तो वो जरूर उगलेगा। पुलिस के मार के आगे कोई नहीं टिकता, मालूम? और उसमें तेरा नाम आया ना तो खैर नहीं तेरा। अभी तेरा भला इसी में है कि सच उगल दे, समझा ना? मंगेश जोशी ने तुम लोगों को पैसा दिया ना रमेश शेट्टी को टपकाने को? बोला? हाँ साहब, मंगेश जोशी ने हमें रमेश शेट्टी को टपकाने के लिए पैसे दिए थे। अभी ये तुम लोगों को बयान ना लिखित में देना है। मनीष, ओ मैडम, कुछ नहीं हो सकता। वो तुम्हारे पति ने उन 3 लड़कों को पैसे दिए थे रमेश शेट्टी को मारने के लिए, वो भी 7.5 लाख रुपए, मालूम? अभी उन लड़कों के बयान पे मैंने चार्जशीट दाखिल कर दिया है, कुछ नहीं हो सकता। साहब बोला ना, जाओ, कुछ नहीं होगा। मंगेश तुला माहिती है ना, किसी का खून करना पाप है, फिर क्यों किया? अरे तू तर माझा विश्वास कर। अरे वो 3 लड़कों को मैं नहीं जानता, फिर उनकी शक्लें भी मैंने नहीं देखी है। ये शेट्टी की सुपारी मैंने नहीं दी थी, आई शपथ। अपने होने वाले बच्चे की कसम खा के मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खा के कहता हूँ कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मंगेश बार बार कहता रहा कि वो बेकसूर है, लेकिन पुलिस के हाथ लगे हुए सबूत मंगेश को ही दोषी करार दे रहे थे। उन तीनों आरोपियों ने भी यह माना कि रमेश शेट्टी को मारने के लिए मंगेश ने ही उन्हें पैसे दिए थे। उनके पास से मंगेश ने दिए हुए पैसे बरामद भी हुए। इन्हीं सबूतों के आधार पर पुलिस ने मंगेश जोशी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। देख रत्न, हमें पूरा विश्वास है कि मंगेश ने सब नहीं किया, मगर हमारे मानने से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मेरी बात मान और वकील दिवाकर सिंह से जाके मिल, बहुत नामी वकील है और वही बचा सकते हैं मंगेश को। लेकिन बाबू, उसकी फीस तो बहुत ज्यादा है, और वैसे सरकार मंगेश को वकील भी तो देगी ना? देगी तो सही, हाँ, मगर कोई ऐसा वैसा वकील पकड़ा दिया तो? देखिए, एक गहने अपने पास ही रखिए, बात केवल पैसों की नहीं है। वो तीनों आरोपी मंगेश का ही नाम ले रहे और उनके पास से जो पैसे मिले वो भी मंगेश ने किसी से उधार लिए थे, और फिर मंगेश के पास ये सब करने का मोटिव भी था। नहीं साहब, उन्होंने किसी को नहीं मरवाया। अदालत सिर्फ
तुम्हारे हमारे बोलने से तो नहीं मानेगी। अरे आपके पति के खिलाफ पुलिस ने बहुत मजबूत केस बनाया है। वकील साहब, मैं जानती हूँ वो हमारे होने वाले बच्चे की झूठी शपथ कभी नहीं लेंगे। वो अगर निर्दोष है तो उन्हें बचाने का कोई तो रास्ता जरूर होगा ना। मैं तुमच्या समोर हाथ जोड़ते, मेरे पति को बचाइए, मेरे पति को बचाइए, वो निर्दोष है। हाँ सर, रमेश शेट्टी को जान से मारने के लिए मंगेश जोशी ने हमें 7.5 लाख रुपए दिए थे, लेकिन गलती से गोली दामोदर को लग गई। जज साहब, मेरे और मंगेश जोशी के बीच सुलक्षणा सोसाइटी को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन मुझे यह पता नहीं था मंगेश जोशी इस हद तक नीचे गिर सकता है। साहब, मैं सुलक्षणा सोसाइटी में ही रहता हूँ। कुछ दिन पहले मंगेश जोशी ने मुझे भी धमकी दी थी, अगर मैंने उसे रीडेवलपमेंट के लिए परमिशन नहीं दी तो वो दूसरे रास्ते भी जानता है। साहब, मैंने कोई धमकी नहीं दी थी, ये झूठ बोल रहे हैं। हाँ साहब, बड़ा बिल्डर बनने का जुनून सवार था मंगेश पर, और वो इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता था, और उसने कर दिखाया। किस्मत अच्छी थी शेट्टी साहब की कि वो बच गए। जज साहब, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। मैंने इन तीनों को 7.5 लाख रुपए दिए ही नहीं थे, मैं इनको जानता ही नहीं हूँ। मिस्टर मंगेश जोशी, जो रुपये इन लड़कों के पास से बरामद हुए हैं, जो रुपये आपने माघवन नायडू से उधार लिए थे, उनकी बात कर रहे हैं। वकील साहब, माधव अन्ना से मैंने कुछ रुपए उधार लिए थे, पर इन तीनों को मैं नहीं जानता। तो वो पैसे आपने किसको दिए थे? मेरे घर के पास एक आश्रम है विशंबरनाथ का, मैंने सारे पैसे वहीं पे दिए थे। दैट्स ऑल मिलोड। जज साहब, हम भगवान के भक्त हैं और हमारे भी बहुत से भक्त। मैं अपने सभी भक्तों को पहचानता हूं, मगर ये मंगेश जोशी को तो हम पहचानते ही नहीं। तो 7.5 लाख रुपया लेने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। मंगेश ने अदालत में बताया कि पुलिस के हाथों जो पैसे बरामद हुए थे वो उसने बाबा विशंबरनाथ जी को दिए थे, लेकिन बाबा विशंबरनाथ ने अदालत में इस बात को मानने से इनकार कर दिया। क्या वाकई मंगेश ने तीनों भाड़े के हत्यारों को पैसे दिए थे? क्या सचमुच मंगेश रमेश शेट्टी को मारकर सुलक्षणा सोसाइटी के रीडेवलपमेंट का काम हथियाना चाहता था, या फिर कि इस सब के पीछे की असली कहानी कुछ और थी? क्या दलवी, सीक्रेट मीटिंग चल रही थी क्या? हा? अरे इस टूटी फूटी बिल्डिंग में और कितने दिन रहोगे? अरे गिर जाएगी कभी भी, हाँ दब जाओगे उसके नीचे। अरे आप तो सबसे परमिशन दिलवा दे। नहीं, बाकी सगळे मेंबर्स तैयार आहेत। हाँ, लेकिन कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो श्रीकांत शिंदे, जो मंगेश जोशी का मित्र है, उसी के कहने पे सारे चल रहे, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कौन है वो? क्या नाम बोला? श्रीकांत शिंदे। उसको मेरे पास भेज दो, वही सबसे परमिशन दिलवाए। चल दे। श्रीकांत, एक मंगेश तो अपने किए की सजा भुगते गए, लेकिन तू हमारा साथ आ जा, आजा। अरे हमारा साथ आजा, जिंदगी भर खुश रहेगा। आजा चल। आप लोग ये कह रहे हैं कि मंगेश जोशी ने आपको पैसे दिए थे? जी हाँ। जान सकता हूँ कब और कहाँ? 25 तारीख को शिव शक्ति रेस्टोरेंट में दोपहर में 2 बजे के लगभग। लेकिन जज साहब, 25 तारीख को 1 बजे से 4 बजे के बीच मंगेश जोशी अपनी पत्नी रत्ना के साथ गायनेकोलॉजिस्ट भारती सेठ के यहाँ मौजूद था। तो फिर हैरी के साथ कौन था? ये उसकी रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि हैरी झूठ बोल रहा है। जब ये मंगेश जोशी के साथ था ही नहीं, तो फिर मंगेश जोशी ने रमेश सेठी की सुपारी किसे दी? यस साहब,
इस पूरे केस में पुलिस ने जो जल्दबाजी दिखाई है उससे कई बड़े सवाल उठ खड़े हुए हैं। माय लॉर्ड, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच से कराई जाए और मेरे क्लाइंट मंगेश जोशी को जमानत पे रिहा किया जाए। डिफेंस की मांग को जायज रखते हुए अदालत मंगेश जोशी के केस को मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथों पे सौंपती है, लेकिन जब तक क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट इस अदालत में नहीं आ जाती तब तक ये अदालत मंगेश जोशी की बेल की एप्लीकेशन को खारिज करती है। सर, एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? सर, मंगेश के केस को कोर्ट ने क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है। कोई बात नहीं, तुम अपनी ईमानदारी से ड्यूटी निभाते रहो, सब ठीक हो जाएगा। सर, इंस्पेक्टर जादव, इंस्पेक्टर रत्नेश, क्राइम ब्रांच। हेलो सर, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश कदम। हेलो सर, बैठिए। बताइए, मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूं? सबसे पहले तो आप ये बताइए, ये जो 3 आरोपी हैं, हैरी, रवि और श्याम, इन तक आप पहुंचे कैसे? सर, जब ये तीनों आरोपी हिरासत में लिए गए थे उस वक्त ये केस में इंस्पेक्टर मोरे देख रहे थे और मैंने तो उसके बाद कार्रवाई शुरू की। ओके। सर, हमको मुखबिर से टिप मिली। हमने रोजे बार में छापा मारा, वहां हमें उन तीनों की तलाशी में एक पिस्टल और 6 लाख रुपए मिले। तो जब आपने उनसे पूछताछ की तो उन लोगों का क्या कहना था? सर, मुझे पूछताछ करने का मौका ही नहीं मिला। वो तो केस उठाकर इंस्पेक्टर कदम को दे दिया गया। क्यों? वो मुझे नहीं पता सर, शायद कोई ऑफिशियल डिसीजन रहा हो। आइए सर, बोलो तुम्हें। कदम, तुम इधर आता। हो सर। तू तो ऑटो चलाता था ना, तू इस सब में कैसे फंस गया? देख, सच सच बता, मैं तेरी सजा कम करवा सकता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ साहब, आई शपथ, जो भी किया वो हैरी भाई के कहने पे किया सर। देख श्याम, सच सच बता दे, रमेश शेट्टी को मारने की सुपारी किसने दी थी? सब हैरी ने रमेश शेट्टी की फोटो दिखा के बोला था कि इसको टपकाने का है, पर जब हैरी ने पिस्टल से फायर किया तो उसका आदमी मर गया। गलत आदमी को टपकाने के भी पूरे पैसे मिल गए। हाँ सर, रवि और श्याम का ये पहला केस है, शायद इसलिए उन्हें कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। और जहां तक मुझको लगता है ये दोनों हैरी के कहने पर कुछ कर रहे थे। हाँ, पर बात तो यहाँ फंस रही है ना कि हैरी ये सब किसके कहने पर कर रहा था। सर, मैंने हैरी का सारा इंफॉर्मेशन निकाल लिया है। वो सुतारवाड़ी का रहने वाला है। उसके घर में बूढ़े माँ बाप के साथ में बीवी और एक 3 साल का बच्चा भी है। तो देखिए, मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए साहब, आप जो पूछेंगे मैं बताने के लिए तैयार हूँ साहब। छोड़ दो इन्हें। साहब, मंगेश जोशी का नाम लेने के लिए इंस्पेक्टर कदम ने कहा था। इंस्पेक्टर कदम? हाँ सर। और रमेश शेट्टी को मारने की सुपारी किसने दी थी? साहब, रमेश शेट्टी को तो मारना ही नहीं था, उसके राइट हैंड को मारना था। पैसे किसने दिए थे? बाबा विशंबरनाथ ने। बाबा विशंबरनाथ? बाबा विशंबरनाथ। अब सवाल यह था कि अगर इस हत्याकांड के सेंटर बाबा विशंबरनाथ थे तो बाबा के साथ और कौन कौन लोग जुड़े थे? साथ ही साथ एक और बड़ा सवाल कि लोकल पुलिस की इस केस में क्या भूमिका थी? वो मंगेश को इस केस में क्यों फंसाना चाहते थे? हरिओम बाबा जी। हरिओम। प्रणाम। खुश। अब बाबा जी, आपके आदेशानुसार तो हमने अपना काम पूरी ईमानदारी से कर दिया, मगर अफसोस अभी तक प्रसाद नहीं मिला। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप क्यों चिंता करते हैं? हमने आपको प्रसाद देने के लिए ही आमंत्रित किया। रामदास, बाबा जी,
ये बैंक का स्टाम्प लगा हुआ नोट तो हमने मंगेश को फंसाने के लिए दिया था। अब कम से कम हमें तो साफ सुथरा नोट दीजिए। अच्छा बता, तूने बाबा को 7.5 लाख रुपए किस काम के लिए दिए थे? कर कर सांग। सर वो किसी भी तरह सोसाइटी के सारे लोगों की परमिशन लेनी जरूरी थी ताकि मैं अपना पहला बड़ा काम शुरू कर सकूं, पर कुछ लोग थे कि परमिशन ही नहीं दे रहे थे। मैं बहुत परेशान था सर, और तब मुझे वल्लभ मिला। बाबा मंगेश है, इनका कुछ करो ना। अच्छी बात है, इनका भी कार्य हो जाएगा। भाई हमारा आश्रम भी तो इन्हीं के जैसे लोगों से चलता है। बाबा बताइए ना कि आपको दक्षिणा कहाँ और कैसे दूं? भाई हमारे आश्रम के नाम 8-10 लाख रुपए। और जब ये बिल्डिंग बन जाए तो 2 फ्लैट हमारे आश्रम के नाम कर देना। मैं सुलक्षणा सोसाइटी वालों को कह दूंगा कि वो रीडेवलपमेंट का कार्य तुम्हें ही दे दे। खुश? हरिओम हरिओम। सर पहले मैंने बाबा को 1.5 लाख रुपए दिए थे, फिर 6 लाख। मुझे क्या पता था शॉर्टकट के चक्कर में इतनी बुरी तरह फंस जाऊंगा। क्या नाम बताया उस आदमी का जो तुम्हें बाबा के पास लेके गया था? वल्लभ शिरोडकर, मेरे घर के पास में ही रहता है। वल्लभ शिरोडकर? हाँ साहब, वल्लभ इधर ही भाड़े पे रहता था। उसी दिन घर छोड़कर चला गया जिस दिन मंगेश को पुलिस ने पकड़ा था। बोल रहा था मुझे एक नया अच्छा घर मिल गया। ठीक है, अगर वो यहाँ आए या आप उसको आसपास कहीं देखें तो हमें जरूर बताएं। ये मेरा कार्ड लो, इस पे नंबर है, फोन करना। ये वल्लभ अगर हमको मिल जाता तो सब पता चल जाता। लेकिन एक बात है, जिसने भी ये प्लानिंग की है बहुत ही होशियारी और समझदारी के साथ में की है। समझ में तो ये नहीं आ रहा कि आखिर इस बाबा का रमेश शेट्टी के आदमी पर गोली चलवाने के पीछे का मकसद क्या था? क्यों उस आदमी को मरवाने के लिए उसने हैरी को 7.5 लाख रुपए दे दिए? किती पैसे झाले? 1 मिनट देखता हूँ। 800 रुपए। वल्लभ भाऊ, हाँ ये वही वल्लभ है ना जो सुलक्षणा सोसाइटी में रहता था? हाँ वही है, मगर वो अभी वहां नहीं रहता है, पीछे वाली चाल में रहता है। 400 रुपए भी बाकी है इसके। क्या बात है वल्लभ? हाँ चल चल चल। मंगेश को किसके कहने पर बाबा के पास लेके गए थे? बाबा ने खुद बोला था साहब कि मंगेश को उनके पास लेकर आओ। सर, वल्लभ के बयान के बाद में अब मुझे लगता है कि हमें बाबा के गिरेबान पे सीधा हाथ डालना होगा। नहीं रत्नेश, बाबा के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है हमारे पास, और ऊपर से लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी है बाबा के साथ। तो सर हमें क्या करना चाहिए? हमें बाबा को रंगे हाथ सबूतों के साथ गिरफ्तार करना होगा। तुम बाबा की एक एक मूवमेंट पर नजर रखो, सारे के सारे फोन नंबर ट्रेस पे लगा दो, किस किस से क्या बात कर रहा है सब कुछ रिकॉर्ड करो। यस सर। क्राइम ब्रांच ने बाबा के हर मूवमेंट पर नजर रखनी शुरू कर दी। बाबा विशंबर नाथ बोल रहा हूँ। कहो बाबा जी, कैसे याद किया? आपका कार्य हमने पूर्ण कर दिया। बाबा विशंबर नाथ के पास आने वाली हर कॉल को रिकॉर्ड किया जाने लगा, और एक दिन सर अपने काम की खबर है, सुनिए इसे। मंगेश जोशी को फंसाने के लिए 15 लाख देने का वचन दिया था आपको, वो प्राप्त नहीं हुआ हमको अभी। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं बाबा जी? बाबा जी कल शाम को हमारे लोनावड़ा के बंगले पे आ जाना, आपका पूरा हिसाब किताब कर देंगे। ठीक है, पहुंच जाएंगे, आप तनिक भी चिंता ना करें। रत्नेश, कुछ पता चला बाबा किस नंबर से बात कर रहा था? सर वही तो पता कर रहे थे, लेकिन इतना जरूर मालूम पड़ गया कि ये नंबर दुबई का है। अच्छा, दुबई। रत्नेश, एक टीम तैयार करो, कल हम भी चलेंगे बाबा के पीछे पीछे लोनावाला। पता तो चले ये दुबई वाला है कौन। यस सर।
बॉस आ रहे। नमस्कार बाबा जी। नमस्कार सेठी साहब, आइए आइए। ये लो बाबा, पूरे 15 लाख है। अब तो खुश हो ना? अरे अब तो हम क्या, हमारे भगवान भी खुश हो जाएंगे। बाबा, रमेश शेट्टी, आगे की लेन देन अब जेल में करना। देखिए साहब, बड़े बड़े लोग मेरे भक्त हैं, जो मुझसे मिलने आते, उसी में ये रमेश शेट्टी भी था। आप दोनों की सारी बातें हमने रिकॉर्ड कर ली है और सारे सबूत है हमारे पास। अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। बेहतर तो ये होगा कि अपना अपराध कबूल कर ले, सजा थोड़ी कम हो जाएगी। साहब, ये जो कुछ भी हुआ सब रमेश शेट्टी का प्लान था साहब। हम तो साहब से माध्यम थे। उसने जो कहा वैसा हमने किया। बाबा, ये सुलक्षणा सोसाइटी का काम आपकी सहायता के बिना होना मुश्किल लगता है। तुम हमारी मदद करो, हम आपको खुश कर देंगे। सहायता का क्या मूल्य सोचा है आपने? सहायता का मूल्य होगा 15 लाख रुपए और सुलक्षणा सोसाइटी में 2 फ्लैट। कहिए, कैसी सहायता चाहिए आपको? बाबा, सुपारी मेरे नाम की दी जाएगी, लेकिन लगना ये चाहिए ये सुपारी मंगेश जोशी ने दी है। केवल सुपारी देने से कुछ नहीं होता है शेट्टी साहब। अरे मंगेश जोशी फंसेगा तब जब कोई मरेगा। मरेगा, दामोदर मरेगा, मेरा राइट है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसके बीच कहीं से भी मेरा नाम नहीं आना चाहिए। हरिओम। ये सब मेरा ही प्लान था। मेरे प्लान के मुताबिक ही बाबा ने उनका आदमी वल्लभ को, उसको कहकर मंगेश को बुलाया और उससे वो 7.5 लाख रुपए लिए और वही पैसे उसने हैरी को दिए। ये काम वल्लभ के अकेले के बस का नहीं था, इसलिए उसने और 2 आदमियों को साथ में लिया। लेकिन ये सभी उसने बाबा के कहने पर ही किया। उसने उन दोनों को बताया कि रमेश शेट्टी को उड़ाना है, लेकिन सिर्फ हैरी को पता था दामोदर को मारना है। लेकिन ये कार्य बिना लोकल पुलिस को मिलाए संभव नहीं था साहब। और इसलिए इंस्पेक्टर कदम और एसीपी पंकज सिंह को अपने साथ शामिल कर लिया। और उसके बदले तुमने उन्हें ऊंची कीमत भी दी। हाँ साहब। बाबा और रमेश शेट्टी, इन दोनों के बयानों के बाद यह साबित हुआ कि इस केस में पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर्स की भी भूमिका थी। बाबा विशंबरनाथ, रमेश शेट्टी, श्याम, हैरी और रवि के खिलाफ इंडियन पिनल कोड दफा 302 और दफा 120B के तहत मुकदमा चलाया गया। तमाम सबूतों और क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट के आधार पर यह अदालत मंगेश जोशी को बाइज्जत बरी करती। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। राज्य सरकार की इजाजत के बाद इंस्पेक्टर कदम और एसीपी पंकज सिंह के खिलाफ इंडियन पिनल कोड दफा 120B के तहत मुकदमा चलाया गया। इन सारे आरोपियों पर लगे आरोप कोर्ट में सच साबित हुए और इन सब अपराधियों को सजा सुनाई गई। कहते हैं संतोषी सदा सुखी, लेकिन ये लालच का नशा कभी भी किसी को भी अपनी तरफ खींच सकता है। मुसीबत तो तब जाके होती है जब ये लालच का रावण हम पर हावी हो जाता है, हमें अपराधी बनाता है।
देखिए, बुरे रास्ते का शॉर्टकट चाहे जितना आसान हो, लेकिन उसका डेड एंड हमेशा बुरा होता है। हमें तरक्की करनी चाहिए, अपनी जिंदगी संवारनी चाहिए, लेकिन किसी और की जिंदगी छीन कर नहीं, किसी और के रुपए पैसे लूट कर नहीं। पैसे कमाने के लिए इंसानियत न खोएं। जब हम पहले अपने अंदर के लालची रावण को मार भगाएंगे, तभी बाहर मौजूद लालची लोगों से जीत पाएंगे। आइए आज हम सब मिलकर ये शपथ लें कि अपने अंदर के लालच को कहेंगे आता बस, पैसों के भूखे लालचियों को कहेंगे आता बस। याद रखिए, बात कुछ रुपयों की नहीं है, मुंबई के आने वाले कल की है। आमची मुंबई आणि मी मुंबईकर, मुंबईकर जागृत तो ही मुंबई सुरक्षित। सावधान इंडिया, मुंबई फाइट्स बैक। तो सावधान